कृष्णा। सो वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ व्हाई वी नीड टू डू भक्ति। सो इस वीडियो में हम छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है हु एम आई। यस, हम है कौन भाई, क्योंकि अगर हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं पता ना तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि वो एक स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई ही क्या करेगा। अगर किसी एम्प्लॉय को ये नहीं पता कि वो एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है तो वो क्या ही जॉब करेगा। सिमिलरली अगर हमें ये नहीं पता कि हमारी आइडेंटिटी क्या, आवर एक्चुअल आइडेंटिटी जो कभी चेंज नहीं होने वाली, चाहे हम पेड़ बने, चाहे हम इंसान बने, चाहे हम लड़का हो लड़की हो, चाहे हम जानवर बने, चाहे हम इंसेक्ट ही क्यों ना हो, that identity cannot be changed. That's our constitutional position. So what's our identity? अब अगर हम एक इंटीग्रेटिव अंडरस्टैंडिंग लेके चले, so when someone dies, we normally say that वो इंसान हम सबके बीच आज नहीं है, या वो आज नहीं रहा, या in English we say that he passed away or she passed away. But the question is that who passed away? मतलब कौन हम सबके बीच में नहीं रहा, क्योंकि बॉडी स्टिल देयर। बॉडी तो जैसे पहले थी वैसे ही आज भी है, बल्कि हम तो उसको और आग लगा लेते हैं, तो बॉडी स्टिल देयर। तो फिर कौन नहीं रहा हम सबके बीच, कौन हम सबको छोड़ के चला गया। एंड इफ यू टॉक लाइक क्या बोलते हैं, जैसे अगर हमसे कोई पूछता है कि टच योर हेड, टच योर ईयर, टच योर शोल्डर, बट इफ समवन आस्क्स दैट टच योरसेल्फ, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब योरसेल्फ कहाँ, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सिर है, ये हमारा कान है, बट हम कहाँ है इसमें, दिस इज द क्वेश्चन। सो व्हाट्स द डिफरेंस between a living person and a person who is alive? The difference is that a living person has consciousness and a person who is died has no consciousness. उसके अंदर चेतना नहीं होती है। This is the difference between these two, because body is always dead, क्योंकि body is composed of protein, calcium and etc. तो ये सब ऐसे एलिमेंट्स नहीं जो पहले जिंदा थे फिर बाद में मर जाते, ये पहले भी मरे हुए ही थे और अभी भी मरे हुए ही रहते हैं। सो कॉन्शियसनेस इज द डिफरेंस। बट ये कॉन्शियसनेस आती कैसे है? कोई केमिकल फॉर्मूला है क्या इसके पीछे का? कोई केमिकल फॉर्मूला अगर होता तो आज तक दुनिया में कोई मरता ही नहीं, क्योंकि उसमें केमिकल डाल दो वो जिंदा हो जाएगा, दैट्स इट, कॉन्शियसनेस आ जाएगी। सो देयर इज नो केमिकल फॉर्मूला फॉर दैट, एंड कॉन्शियसनेस इज जस्ट बिकॉज देयर इज सोल प्रेजेंट इन द बॉडी। यस, consciousness is the symptom of presence of soul in the body. So this is the reason why there is consciousness in the body. Now soul के presence के बहुत सारे proofs हैं इस टाइप के। For example near death experiences, बहुत सारे लोग near death मतलब some people say कि हम जब किसी का एक्सीडेंट होने वाला था तो वो they saw a very bright light and like that, तो वो soul वो सब चीज़ें देखती हैं। Another experience another proof is astral body travel, like जो हम ड्रीमिंग करते हैं वो, and out of body experiences, बॉडी के बाहर से सोल का जाना, all these are, और ये नेट पे भी मिल जाएगा, and this is true. And another is past life memories. Yes, कुछ लोगों को अपनी past life की जो memories है वो भी याद रहती है। One of the best example is शांति देवी का केस। शांति देवी को अपने मतलब प्रीवियस लाइफ याद थी, इसके ऊपर एक रिसर्च भी हुई थी उनके साथ, एंड इट वॉज प्रूव कि शी वॉज एन री इनकारनेशन ऑफ वट एवर हर नेम वॉज इन अ पास्ट लाइफ, लुगरी देवी। तो इसके ऊपर एक रिसर्च भी हुई थी, और नियर डेथ एक्सपीरियंस और पास्ट लाइफ मतलब री इनकारनेशन के ऊपर एन स्टीवनसन और मिसेस सतवत पसरीजा जी, इन्होंने अपने एंड्स पे की है ऐसे रिसर्चेस, एंड दे प्रूव दैट एक्चुअली इट इज़ ट्रू। इवन बर्थ मार्क्स आर ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ री इनकारनेशन, दैट इट हैपन समटाइम्स कि मान लो किसी को पिछले जन्म में कोई खरोच थी और इस जन्म में उसको उस जगह पे निशान आ गया हो, एंड नो समबडी में से कि बस ये तो तुक्के की बात हो सकती है, अब इसमें पिछला जन्म ये सब कहाँ से आ गया। तो इसके ऊपर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हुई है जिसकी प्रोबेबिलिटी, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, एंड दिस प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी इग्नोर्ड। So it clearly proves that yes, it was. Even people carry languages from their past life, traits, some basic traits, some behavior, all these things they carry from their past life. So this proves that yes, उनको पिछली चीजें याद थी। For
पर यार एक चीज समझ में नहीं आती है कि चलो ठीक है, मान लिया कि ये सब चीजें सही है, मान लिया क्या, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, इफ यू विश यू कैन चेक ऑन इंटरनेट ऑल्सो, क्योंकि मैं सारे केस स्टडीज बताऊंगी इसमें, तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। सो अगर ये सब चीज सच है, मतलब ये सब सच है, सो जो री इनकारनेशन होता है, अगर एक के जन्म में मतलब कुछ हो गया, वो फिर री इनकारनेशन हो रहा है, तो नेक्स्ट बॉडी में जाता क्यों है? क्योंकि उसकी प्रीवियस बॉडी तो जला दी जाती, तो नेक्स्ट बॉडी में गया कौन? सो वो सोल होती है जो नेक्स्ट बॉडी में जाती है, क्योंकि प्रीवियस बॉडी को जला दिया जाता है। सो डेथ डज नॉट मीन दैट समथिंग विच एग्जिस्टेड एंड नाउ इट डज नॉट एग्जिस्ट। नो, दिस इज नॉट एन एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डेथ। क्योंकि इफ वी सी, so this body was already dead body also, and now, after the soul leaves this body, after that also it remains as a dead body only, क्योंकि कैल्शियम ये सब कभी लिविंग नहीं थे। सो एंड इफ यू टॉक अबाउट सोल, एंड सोल कैन नेवर डाई, सोल कभी मरती नहीं है। सो डेथ डज नॉट मीन दैट समथिंग विच वॉज देयर बट नाउ इट इज नो मोर। Death simply means transmigration of soul from one body to another body. This is the actual definition of death. Now there is another thing कि लोग बोलते हैं ये भी कि सोल वोल कुछ नहीं है भाई, सब कुछ दिमाग से ही होता है, अगर जिसका दिमाग बढ़ गया है मतलब वही सब कुछ करता है। So there was a professor, he did an experiment. उन्होंने एक इंसान को लिटा दिया और उसके ब्रेन को मॉनिटर किया, एंड ही आस्क्ड हिम कि अपना हाथ 3 बार उठाओ, रेज योर नॉट हाथ, आर्म 3 बार उठाओ। तो उस इंसान ने वैसे ही 3 बार हाथ आर्म उठाया, एंड देन द प्रोफेसर वाज मॉनिटरिंग हिज ब्रेन, एंड ही फाउंड कि जब जो वो हाथ उठा रहा था उसके एक ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट में एक्टिविटी हो रही थी। यूजिंग सम डिवाइसेस ही कंट्रोल्ड दैट पार्ट, एंड फिर जब उस पार्ट में उसकी एक्टिविटी की प्रोफेसर ने अपनी तरफ से, तब तक उस इंसान का हाथ उठा, उसने 3 बार ऐसा किया और 3 बार फिर से उसका हाथ उठा। एंड व्हेन द प्रोफेसर आस्क्ड दैट पर्सन कि तुमने अपना हाथ कितनी बार उठाया, then the answer was quite different. He said कि मेरा हाथ तो 6 बार उठा था, बट पहले के 3 बार मैंने उठाया था, बाकी के 3 बार मैंने नहीं उठाया था। Then the professor argued with him कि नहीं, तुम्हारा हाथ तो 6 बार उठा था, and then he said कि नहीं, 6 बार उठा था मेरा हाथ, बट पहले के 3 बार मैंने उठाया था, बाकी के 3 बार मैंने नहीं उठाया था। He did this experiment with many other people also, and he received the same answer. Then the professor concluded that there is something in the body which uses the brain for working. So this was concluded by a professor also. Let us understand what are the characteristics of soul according to Bhagavad Gita. और अगर आपको इस चीज में डाउट है कि भगवद गीता क्यों हम नहीं मानते, ब्ला ब्ला ब्ला, माइथोलॉजी एंड ऑल, तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। इट्स अबाउट शास्त्रास। और अगर आपको इसमें डाउट है कि भाई कृष्णा ओनली द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, वही क्यों भगवान है, कोई और क्यों नहीं है, मैं तो नहीं मानता, तो उसके लिए भी एक ऑलरेडी वीडियो है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल। सो अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, सोल इज इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी कि सोल को जलाया नहीं जा सकता, घुलाया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता उसको, मतलब घोल नहीं सकते उसको किसी में पानी में, जैसे जला भी नहीं सकते, काट भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। सोल इज ऑल्सो इमेजरेबल, उसे मेजर करना इतना आसान नहीं है। अकॉर्डिंग टू मुंडक उपनिषद, अकॉर्डिंग टू श्वेता उपनिषद, सोल का जो साइज है वो है 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। यस, इतना कम साइज है। Soul is also Satchitanand. Sat means eternal, Chit means full of knowledge, and Anand means full of bliss. So, and this body is Asat, Achit, Niranand. Or Krishna is also Satchitanand. And position of soul is region of heart. अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है, व्हाई वी आर सफरिंग हियर, ये भी समझ में आ गया हमें। पर अब हमें ये भी तो समझना है कि हम हाउ कैन वी गो बैक टू गॉड हेड, हम वापस कैसे जा सकते हैं। सो फॉर दैट देयर इज मेथड जो कि मैं नहीं, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स बताने वाली हूँ, मेरे खुद के आइडियाज नहीं है ये, ठीक है। सो the method is yoga. Yes, yoga means union in love between individual and supreme, and yogi is a person जिसकी सारी एक्टिविटीज जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ अपना रिश्ता यानी कि लव जो कि है
उसको रीएस्टेब्लिश करने में लगे होते हैं. सो इफ यू से दैट आई एम प्रैक्टिसिंग योगा और आई एम डूइंग ज्वाइनिंग योगा, जो भी आई एम डूइंग योगा, लेकिन आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागृत हो रहा है योगा करने से, तो सॉरी टू से दैट्स नॉट कॉल्ड योगा. वो कोई नॉर्मल एक्सरसाइज हो सकती है जिससे सिर्फ आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, बट दैट्स नॉट कॉल्ड योगा. योगा मीन्स व्हाट इज दिस की यू इन लव, और उससे मन में प्यार आना चाहिए भगवान के लिए. एंड इट इज अकॉर्डिंग टू शास्त्र, नॉट अकॉर्डिंग टू मी. एंड ऑल्सो एक योगी इज अ पर्सन. तो अगर कोई पर्सन जो कि बोलता है मैं योगी हूँ, तो उसके साथ उसकी सारी एक्टिविटीज भगवान के लिए ही होनी चाहिए. So this is the definition of a yogi. Now there are 4 types of yoga according to Bhagavad Gita, which are Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga and Bhakti Yoga. If you talk about Karma Yoga, इसके 2 parts है, Sakam Karma Yoga, Nishkam Karma Yoga. Sakam Karma Yoga is more kind of fruitive intent, जिसमें इंसान बस ये चाहता है यार मेरा अगला जन्म बढ़िया हो जाए, या फिर मेरा मतलब स्वर्ग में मुझे वास मिल जाए. इस हिसाब से वो सारे यज्ञ करवाएगा, ये करवाएगा, पता नहीं क्या क्या करवाएगा, कि मतलब पायस एक्टिविटीज की अगला जन्म मेरा बढ़िया हो जाए, इस टाइप का. और ताकि इट्स काइंड ऑफ फ्रूटिव इंटेंट. इसमें सुप्रीम गोल हम भूल जाते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम लव फॉर द गॉड विच इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ. अब अगर वो मतलब स्वर्ग जाएगा, तो स्वर्ग में वहाँ उसको परमानेंट रेजिडेंट नहीं मिलने वाली. स्वर्ग से हर किसी को मतलब नीचे आना ही होता है, एक टाइम आता है जब उसको नीचे आना ही पड़ेगा. सो दैट्स नॉट टू गुड. नेक्स्ट इज निष्काम कर्मयोग, जो कि कर्मयोग का ही पार्ट है. सो निष्काम कर्मयोग में क्या होता है कि द पर्सन ट्राइज टू ऑफर हिज फ्रूट्स टू लॉर्ड. थोड़े फल भगवान को ऑफर भी करेगा. सेकेंड इज ज्ञान योग. ज्ञान योग इज अ काइंड ऑफ ट्रबलसम पाथ, क्योंकि इसमें हमें खुद शास्त्र लेके पढ़ना है, जो कि इतना इजी नहीं होता है. खुद से समझना इज नॉट सो इजी, क्योंकि हम लोग तो खुद से मतलब फिजिक्स भी नहीं पढ़ सकते खुद से, उसके लिए भी हमें टीचर रिक्वायर होता है, तो उसकी तो बात ही छोड़ दो. सो इसमें इट्स अ ट्रबलसम पाथ. इसके लिए बुद्धि भी बढ़िया होनी चाहिए. एंड ऑल्सो इट्स अ काइंड ऑफ इम्पर्सनलिज्म, कि इसमें इम्पर्सनलिज्म भी बहुत होता है, लाइक मतलब वो भगवान निराकार एंड ऑल. तो इसमें ये उतना वो बढ़िया नहीं है. इट्स अ ट्रबलसम पाथ, बट इट कैन बी करेक्टेड अगर उसे एक प्योर डिवोटी का एसोसिएशन मिल जाए तो. एंड नेक्स्ट इज ये हो गया ज्ञान योग. नेक्स्ट इज अष्टांग योग, जो कि इससे भी टफ है. उसमें इंसान की बॉडी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए. वन शुड हैव सबड्यूड माइंड. दिस इज ऑल दिस डेफिशिएंसीज आर अकॉर्डिंग टू भगवद गीता. तो उसमें इंसान का जो माइंड होता है वो सबड्यूड होना चाहिए. अब हमारा माइंड सबड्यूड कैसे होगा भाई? हम माइंड नहीं हमें सबड्यूड कर रखा है, इतने बुरे हालात हैं हम लोगों के. उसके बाद वन शुड बी फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ. ना उसका कभी मतलब सेक्स लाइफ होनी ही नहीं चाहिए उसकी. तो ये तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आर मैरिड, तो वो लोग तो कर ही नहीं सकते अष्टांग योग. नाउ let's see that what Krishna says. So he says in Bhagavad Gita, yogi naam api sarvesham matgatanantir atmanam shraddhavan bhajite yomam sa me yatatmo matah, which means, and of all yogis the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me, is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion, means his opinion. सो दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग, कि जो ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी, ये वो मतलब मेरे बारे में हमेशा सोचना कृष्ण के बारे में, और सारी एक्टिविटीज उसके मेरे लिए ओरिएंटेड हो गए. तो ये हो गया भक्ति योग. नाउ कृष्णा इज सेइंग कि भक्ति योग जो है वो टॉप मोस्ट है और इससे बढ़ के कुछ नहीं है. तो जब उन्होंने ही उसको स्टैम्प दे दिया हाँ बेटा यही सही है, तो फिर इतना दिमाग लगाने जैसा कुछ है नहीं. एंड इट इज द इजिएस्ट मेथड, क्योंकि इसमें आपको कोई प्रीवियस क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है. जैसे हमें अष्टांग योग में होना चाहिए कि वन शुड बी ब्रह्मचारी ओनली, अदरवाइज यू कैन नॉट परफॉर्म अष्टांग योग. और या ज्ञान योग में चाहिए कि वन शुड बी इंटेलिजेंट ऑल्सो. बट भक्ति योग में ऐसा कुछ नहीं है. एनीवन कैन डू दिस. इवन अ बेबी इन अ वोम कैन ऑल्सो स्टार्ट, अगर उसकी माँ भक्त है, माँ बहुत भक्ति करती है, तो बच्चा का अकाउंट तभी खुल जाता है भक्ति का. इवन अ शूद्र कैन बी गुरु, क्योंकि इसमें जाति पाति का भी कोई लेना देना नहीं है. आपका प्रीवियस की पास्ट लाइफ, मतलब पास्ट लाइफ इन द सेंस कि आपने इससे पहले बिफोर सरेंडरिंग टू कृष्णा आपने क्या क्या किया है अपनी लाइफ में, इट
डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि एज सुन एज यू सरेंडर टू कृष्णा, आपके पिछले जितने भी पाप थे यूं कट जाते हैं, विच इज कन्फर्ड बाय कृष्णा हिमसेल्फ व्हेन ही सेज सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, विच मीन्स कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरी एक शरण में आ जाओ, यानी कि कृष्ण की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। अब वो गारंटी ले रहे हैं यार, हम तो किसी दुकानदार की भी गारंटी को वैसे ही मान लेते, तो उनकी गारंटी को कोई कैसे नहीं मान सकता है। डरो मत, मुझ पे विश्वास रखो, ये ऐसा कृष्ण कह रहे हैं, तो हम इसको ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इजी मेथड। अब हमें सब कुछ तो समझ में आ गया कि हमें क्या करना चाहिए, ये वो, पर फिर भी एक चीज जो है जो अभी भी समझ नहीं आ रही है, वो है कि मतलब एक्चुअल में व्हाट शुड वी डू। तो देयर इज अ मेडिटेशन की डेफिनेशन जानते हैं। सो मेडिटेशन मीन्स थिंकिंग ऑफ द लॉर्ड विद इन, अपने अंदर भगवान के का चिंतन करना, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन, नॉट जस्ट निराकार ब्रह्म ज्योति एंड ऑल, दैट्स नॉट कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स थिंकिंग ऑफ द लॉर्ड विच इज कृष्णा विद इन, दैट्स कॉल्ड मेडिटेशन। सो नाउ लेट अस सी कि कलयुग के लिए, पर्टिकुलरली कलयुग के लिए क्या क्या दी गई है, क्या रेमेडी है एक्चुअल व्हाट वी शुड डू फॉर कलयुग, क्योंकि ये बहुत ही अजीब टाइप का युग है, मतलब ये अलग है, हम लोगों के लिए अलग चीज है, बाकी प्रीवियस युगास में अलग चीजें थी। सो व्हाट इज फेवरेबल फॉर अस अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। In Brihad Narada Puran, there is a shlok which is Harer Namev Kevalam Kalo Nastev Gatir Anyatham. It means कलयुग में सिर्फ हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इट इज गिवन इन बृहद नारद पुराण। इन श्रीमद् भागवतम शुकदेव गोस्वामी सेज टू महाराज परीक्षित दैट इट्स ट्रू दैट कलयुग इज फुल ऑफ माइजरीज, क्योंकि कलयुग में बहुत सारी बेकार चीजें हैं, बहुत ही बुरा युग है वो, बट वन थिंग इज गुड अबाउट कलयुग इज दैट सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड वन कैन बी डिलीवर्ड। इट इज टोल्ड बाय शुकदेव गोस्वामी इन बृहद नारद पुराण। सेम चीज दो श्लोकों में दी गई है, मतलब दो अलग अलग श्लोक है उसमें दी गई है। एंड इन स्कंद पुराण इट इज गिवन दैट चैंटिंग डेवलप्स इमीडिएट लविंग एक्सेसी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमें चैंट क्या करना चाहिए। चैंटिंग तो ठीक है, बट व्हाट शुड वी चैंट। इन कली संतरण उपनिषद लॉर्ड ब्रह्मा सेज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नामाम कली कल्मष नाशनमम नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। विच मीन्स दिस हरे कृष्णा मंत्र, ये 16 अक्षर का जो नाम है, यही कलयुग के लिए कली कल्मष नाशनम, यही कलयुग का नाश करेगा, कलयुग के जितने भी कल्मष है उसका नाश करेगा। नातः परतर उपाय, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद देख डाले मैंने यार, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। दिस सेड बाय ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो ब्रह्मांड के सबसे पहले जीव है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही इज सेइंग दिस कि कलयुग में यही है यार, और कुछ नहीं है, मैंने सारे वेद पढ़ रखे हैं। वो बोल रहे तो उन्होंने हमारे ब्याह पे काम भी कर दिया कि तुम मत वेद पढ़ो, मैंने पढ़ लिए। सो वी हैव टू चैंट दिस मंत्र व्हिच इज गिवन इन स्क्रिप्चर, दैट इज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड वी शुड चैंट इट ऑन बीड्स, तुलसी माला बीड्स, जो कि ऐसी दिखती हैं। सो दिस पार्ट इज राधा कृष्णा एंड वी शुड नेवर क्रॉस इट। तो हम जब इसको स्टार्ट करते हैं चैंटिंग को, तो यहाँ पे हमें एक और मंत्र बोलना चाहिए, जो ये पार्ट दिख रहा है ये ऊपर वाला, यहाँ हमें एक और मंत्र बोलना चाहिए, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, विच इज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद। जो ये है, इसमें बेसिकली हम लोग ब्लेसिंग्स लेते हैं बाकी डिवोटीज की। फर्स्ट इज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ इन एन अवतार ऑफ, मतलब वो कृष्णा ही है, जो कि 500 साल पहले आए थे इन कलयुग। उन्होंने ये नाम संकीर्तन की विधि दी है कलयुग के लिए। एंड प्रभु नित्यानंदा इज नित्यानंद प्रभु हु इज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड बलराम, ये सब उनके एसोसिएट्स थे जो कि उनके साथ आए थे। श्री अद्वैताचार्य इज एन इनकारनेशन ऑफ कंबाइंड इनकारनेशन ऑफ महाविष्णु एंड लॉर्ड शिवा। चैतन्य महाप्रभु इज एन इनकारनेशन ऑफ राधा रानी एंड कृष्णा, राधा रानी के भाव, जब कृष्ण राधा रानी के भाव लेके आते हैं तो ही इज नोन एज चैतन्य महाप्रभु। श्री अद्वैत
अद्वैताचार्य हो गया। फिर श्री गदाधर, गदाधर पंडित इज एन इनकारनेशन, इज एन अवतार ऑफ Radha Rani. And Shrivas is an avatar. Shrivas is basically Narad Muni. And Adi Gaur Bhakta-vrinda is जो उनके बाकी आदि यानी other devotees are also there, जो उनके बाकी associates थे. तो we should chant from here this Mahamantra, this Panchatattva mantra. It is known as Panchatattva mantra. And then we should begin from here, this point. That is Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. अब इसमें जो नोटिस करने वाली बात है, जब हम लोग ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते, सपोज आई कंप्लीटेड दिस एंड आई रीच्ड अगेन हियर, तो अब मुझे यहाँ पे वो पंचतत्व मंत्र बोलना चाहिए फिर से, एंड देन आई शुड बिगिन अगेन. बट आई कैनॉट क्रॉस दिस, मुझे इसे क्रॉस नहीं करना है, मुझे इसे फिर से ऐसे पलट देना है, क्योंकि ये राधा कृष्ण है, हम इसे क्रॉस नहीं कर सकते, इसे पलट के फिर से वी शुड बिगिन. इट्स लाइक दैट वी शुड चैंट. और इट्स बेटर इफ यू हैव अ बीट बैग ऑल्सो, जैसे कि मेरे पास बीट बैग है, तो एक बीट बैग होना अच्छा रहता है, क्योंकि व्हाइल चैंटिंग बीट शुड ऑलवेज बी कवर्ड. इसमें यहाँ से हाथ डाल सकते हैं, यहाँ से हाथ निकालना होता है, क्योंकि ये उंगली बहुत मतलब पॉइंट करने के लिए, दूसरों को पॉइंट करने के लिए होती है, तो इसलिए इसे हाथ निकालना चाहिए. और अगर हम चाहे तो इसकी जो ये डोर है, इससे अपने इसको बांध भी सकते हैं, ताकि कभी भी ये बीट बैग स्लिप ना हो व्हाइल चैंटिंग. एंड वी शुड प्रॉमिस टू कृष्णा कि नाउ फ्रॉम टुडे इटसेल्फ आई विल चैंट 1 or 4 3 rounds, क्योंकि इट इज नेसेसरी. नाउ द थिंग इज कि ये कुछ अलग टाइप की चीज है. एंड ऑल्सो वी शुड चैंट, मतलब वी शुड ट्राई आफ्टर 1 month और आफ्टर फ्यू मंथ्स वी शुड ट्राई टू रीच द गोल ऑफ 16 राउंड्स. अब लोग ये पूछते हैं कि 16 क्यों, कहाँ से आया 16? भगवद गीता में कहाँ लिखा है कि 16 माला करना है मेरे नाम की? तो भगवान ने ये तो नहीं बोला है, पर भगवान ने ये जरूर कहा है सततम कीर्तयन्तो माम, यानी कि सतत रूप से मेरा कीर्तन करो. तो अगर आप सतत रूप से यानी कि 24 आवर्स माला जप सकते हैं तो इट्स वेरी गुड. अदरवाइज एटलीस्ट 16 तो कर लीजिए कम से कम. दैट्स द डिस्काउंट ऑफर. तो अब इसमें बहुत सारे लोगों को अजीब भी लगता है कि यार ये माला क्या करना, मतलब ये तो बहुत आउटडेटेड थिंग होगी ये वो. तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि हु एंड ऑल आर द पर्सनैलिटीज हु डू दिस. फर्स्ट इज विवेक बिंद्रा, वो भी इससे जुड़े हुए हैं. अल्फ्रेड फोर्ड, जो कि फोर्ड की कंपनी के हायर्ड है, वो भी है. एंड ऑल्सो यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ जॉर्ज हैरिसन, जो कि अमेरिकन सॉन्ग राइटर और सिंगर रह चुके हैं. ही वॉज देयर एट दैट टाइम. अमेरिकन, ही वॉज एन अमेरिकन. ही ऑल्सो यूज टू चैंट दिस. एंड देर आर मेनी फॉरेन डिवोटीज ऑल्सो. इफ यू गो टू वृंदावन धाम यू कैन सी देयर फॉरेन डिवोटीज, मतलब दे वेयर साड़ी, दे वेयर धोती, उनके बच्चे भी होते, दे ऑल्सो वेयर धोती, और दे ऑल्सो चैंट. even each and every part of the country you can see. Even in China also there are some devotees, and there are many personalities also who chant this. Even in Russia you can see that there are also devotees जो कि Russian है, South Africa में भी है, Nigeria में भी है, Ukraine में भी है, and there are many other. So if they can do, we all follow America, and America is doing this, so we should follow this also. Why to follow other things only? If they are doing this, then we should follow this also. पूरी दुनिया जिसको फॉलो करती है, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो फिर हम ये चीज क्यों नहीं फॉलो करें? सो दिस इज नॉट अ आउटडेटेड काइंड ऑफ थिंग, बल्कि ये तो एडवांसमेंट चीज है. और thank you so much. I hope you like this video. Please subscribe to my channel and please like and share it. And thank you so much. Hare Krishna.